नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, हर कोई इंसान चाहता है सावन के महीने में महादेव उसकी झोली भर दे, उसकी बरसों पुरानी मनोकामना को महादेव पूर्ण कर दे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो भगवान की भक्ति में ऐसा डूबना होगा कि वह भी आपको देने पर मजबूर हो जाए। आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपको बताएंगे जो आपको पूरे सावन के महीने में जब भी आप घर से बाहर जाओ अपने जेब में रखकर ही निकलना है, अपने पर्स में रखकर ही निकलना है, क्योंकि हर चीज हमारे साथ ग्रह से जुड़ी होती है। यानी हर चीज का संबंध किसी ग्रह के साथ होगा और उस ग्रह का फिर आपको अच्छा परिणाम मिलने लगेगा। चाहे बात व्यापार की हो, नौकरी की हो, संतान सुख की हो या दोस्तों परिवार में कोई भी अनबन चल रही हो, जीवन में हर समस्या का सामना करेंगे और सावन के महीने में महादेव आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहे, हमारी एक एक बात को अच्छी तरह से सुनते रहे, समझते रहे, आपको पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना साल में केवल एक माह के लिए आता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस महीने की पवित्रता को समझते नहीं और ऐसे कर्म करते हैं जो उन्हें भगवान के करीब लाने की बजाय और ज्यादा दूर कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना है, कहीं आप कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहे जिनके सावन में पूरी तरह से मनाही होती है। अब ऐसे में अगर आप वो काम लगातार करते रहेंगे तो आपके घर में सुख शांति नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई रहेगी और संतान पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, बहुत सावधानी पूर्वक आपको वीडियो अंत तक देखनी है ताकि आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। दोस्तों, सावन का यह पवित्र महीना हमारे लिए मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। फिर भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपनी आदतों को नहीं छोड़ते। वह सावन के इस पवित्र महीने में भी तामसिक भोजन करते हैं, जैसे कि मांसाहार, प्याज, लहसुन या फिर मांस मदिरा का सेवन। मांसाहार इंसान की बुद्धि को शैतानी बुद्धि में बदल देता है और जो भी मदिरापान करता है धीरे धीरे वह अपनी ही जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर लेता है। खास तौर पर सावन के इस महीने में आपको ऐसा नहीं करना है, वरना आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है सावन के महीने में हमें भूल कर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि इससे हमें ग्रहों का अशुभ परिणाम देखने को मिलता है और अगर आप ऐसा लगातार करते रहेंगे तो यह कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत ही लेकर आएगा। और दोस्तों, जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो इतना ध्यान रखिएगा, महादेव का आशीर्वाद होना जरूरी है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा होता है वह तो मिल ही जाता है, लेकिन जो नहीं लिखा होता वह महादेव की भक्ति से मिल जाता है। अब दोस्तों, अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, काफी समय आपका बीत चुका है लेकिन आपको संतान प्राप्ति के योग्य नहीं बन पा रहे, तो आपको नाग नागिन का जोड़ा, जी हाँ दोस्तों, छोटा सा चांदी का नाग नागिन का जोड़ा आपको लेकर आना है और हो सके तो शिवलिंग पर इसे अर्पित करना है। इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा। जहां रोज लड़ाई लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, वहां आपसी प्रेम बढ़ेगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा तो एक दूसरे के प्रति समन्वयता बढ़ेगी, नजदीकियां बढ़ेगी और आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूर्ण होगी। सावन के इस महीने में कभी न कभी एक बार भोले बाबा का गंगा जल से जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। इससे दोस्तों, आपको बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा, जो सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकलती है, वहां पर दोस्तों लोग अलग अलग घाट से गंगा जल ला करके शिव जी को अर्पित करते हैं। यानी गंगा जल का सावन के महीने में महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप भी इस चीज को जरा ध्यान से सुने, बहुत गंभीरता से समझे। आप सभी सावन के व्रत तो रख ही रहे होंगे, फिर भी हमें अक्सर कमेंट बॉक्स में एक ही प्रश्न आता है, गुरुजी, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के चलते हम अक्सर परेशान रहते हैं, आखिर करें तो करें क्या? तो आगे आपकी हर समस्या का समाधान वीडियो में छुपा हुआ है, क्योंकि दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं उन 5 चीजों के बारे में जो आपको घर से बाहर निकलते समय सावन के महीने में अपने जेब में रखनी है। फिर परिणाम इतना शानदार आएगा, इतना शानदार आएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
तो आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर वह पहली चीज कौन सी है जो सावन के महीने में आपको अपने पर्स में या अपने जेब में रखनी है। इतना बेहतरीन आप परिणाम देखेंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आपने एक बात तो देखी होगी, हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी काम हो, उसमें चावल का इस्तेमाल जरूर होता है। जो अक्षत होते हैं वो यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, भगवान हर जगह समर्पित किए जाते हैं। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, चावल के किस दाने लेने हैं और इन 21 दानों को सावन के पूरे महीने जब भी आप घर से बाहर निकले अपने पर्स में जरूर रख कर निकलना है। बहुत गंभीर बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से पहले आपको पहले तो चावल के दाने देवी लक्ष्मी को समर्पित कर देने हैं, क्योंकि आप चाहते हैं बहुत सारा पैसा। हमने देखा है जीवन में, लोगों के जीवन में खुशहाली सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और पैसों से ही आज के जमाने में इंसान को तोला जाता है, उसकी इज्जत की जाती है, उसे सम्मान दिया जाता है। तो हर कोई पैसा ही प्राप्त करना चाहता है, और सुखी संसार जीने के लिए पैसे की जरूरत भी बहुत होती है। तो सावन का महीना आपकी किस्मत बदल सकता है। आपको करना बस इतना है कि 21 चावल के दाने आपको लेने हैं माता लक्ष्मी के पास। पहले रखना है, फिर मान लीजिए आपने एक लाल कपड़ा लिया या पीला कपड़ा छोटा सा लिया, और उससे चावल अंदर रखकर आपको अपनी जेब में या अपने पर्स में उस छोटी सी पोटली को रख लेना है। ये बड़ा ही शानदार काम हमने आपको बताया है। इससे अगर आप सावन के महीने में करेंगे तो लाभ आपको 100% होगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। अब दोस्तों, क्या आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का साया होता है उस घर में कभी क्लेश नहीं होता, उस घर में कभी विवाद नहीं होता, उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, और घर में बुजुर्गों का होना हमेशा हमारे लिए सौभाग्य का दरवाजा खटखटाता है। तो ऐसे में सावन के महीने में आपको रोजाना घर के बुजुर्गों के पैर छूने हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है। अब चाहे आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग हो, आपकी कॉलोनी के बड़े बुजुर्ग हो, रिश्तेदारी में कोई बड़े बुजुर्ग हो, सबके पैर आपको रोजाना जो भी मिले छूने ही छूने हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप उनके चरण स्पर्श करेंगे तो वह आपको कुछ ना कुछ पैसे जरूर देंगे। चाहे वो आपको खुशी से 10 रुपए दे, 20 रुपए दे, 50 रुपए दे या 100 रुपए दे, आपको उन पैसों को खर्च नहीं करना है। जो आशीर्वाद स्वरूप पैसा आपको मिला है वह आपको आशीष के तौर पर मिला है। ऐसे पैसों को बहुत संभाल कर रखना है। सावन के महीने में अगर यह पैसा आप अपने जेब में रखेंगे या फिर अन्य पैसों के साथ अपने पर्स में रखेंगे, जब भी आप घर से बाहर जाएं जरूर रखें, लाभ ही लाभ होगा। जो ज्योतिष के बड़े बड़े शास्त्री होते हैं उनका कहना होता है, ऐसा करने से कभी भी हमें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, और बुजुर्गों से आशीष के तौर पर हमें जो पैसा मिलता है वह हमारी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना देता है। आगे 3 और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानेंगे। आखिर वह क्या चीज है जो सावन के महीने में आपको अपनी जेब में रखना है? वीडियो को अंत तक देखते रहे। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं उसका सनातन धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है, ऐसा कहते हैं। इसी के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। वह है दोस्तों पीपल का वृक्ष। लेकिन आप पूरे पीपल के वृक्ष को तो अपने पर्स में, अपनी जेब में नहीं रख सकते, इसीलिए आपको पीपल का एक पत्ता तोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस पत्ते को गंगा जल से अच्छी तरह से धो लेना है। इसके बाद आप इसे अपनी जेब में रखिए, अपने पर्स में रखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे सावन के महीने को गुजर जाने के बाद आपको देवी देवताओं की कृपा मिलने लगेगी। आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी चलने लगेगी, क्योंकि दोस्तों पीपल के पूरे वृक्ष में और पीपल के पत्ते में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। यही वजह है कि लोग इसमें जल भी देते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को, बरगद के वृक्ष को बहुत खास बताया गया है। इन वृक्षों की महिमा हमें समझनी चाहिए, हमेशा इनका आदर सम्मान करना चाहिए, और कभी भी दोस्तों इनके महत्व को भूलना नहीं चाहिए। अब दोस्तों, चौथे नंबर पर जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं वह अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो काम आपका जरूर होगा, लाभ आपको जरूर होगा, और आपको हैरानी होगी यह बात जानकर कि किस प्रकार मात्र 2 लौंग आपकी जिंदगी को बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों,
सही सुना, आपने केवल 2 लौंग आपको लेनी है। जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, सावन के महीने में अपने जेब के अंदर रख लेनी है। ये 2 लौंग आपको अपने जेब में रखने के बाद सीधा आपको अपने काम के लिए निकल जाना है और रास्ते में जो भी पहला शिव मंदिर आता है, वहां पर रुककर भोले बाबा को प्रणाम करके अपने जेब से ये 2 लौंग आपको निकालनी है और उस शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। जब भी आप घर से रोजाना बाहर निकले, सावन के महीने में 2 लौंग अपनी जेब में रखें। जो भी पहला मंदिर आए, वहां रोजाना आपको 2 लौंग अर्पित करनी है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव आपके आर्थिक स्तर पर पड़ेगा। यानी जिस पैसों की तंगी से आप गुजर रहे थे, जिस पैसों के बहुत ज्यादा गरीबी से आप गुजर रहे थे, वहां आपको बहुत फायदा होगा, वहां आपको बहुत लाभ होना शुरू हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इतना बेहतरीन परिणाम इस चीज का आएगा कि आपकी जिंदगी बड़ी शानदार हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आप रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते। शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, क्योंकि एक जो शिवलिंग है उसके अंदर केवल भोले बाबा ही नहीं है। यानी हम जो एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसमें जल सिर्फ भोले बाबा को ही नहीं जाता, बल्कि समस्त 33 कोटि देवी देवता को, समस्त नवग्रहों को, हमारे पितृ देवता को, शिव परिवार को, इन सभी को जल जाता है। यानी सोचिए, अगर आप एक लोटा जल शिवलिंग को सावन हो या ना हो रोजाना चढ़ाते हैं, तो आपके ग्रह संतुलित रहते हैं, आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। अब आप बहुत सारे लोग होंगे जो सूर्य देव को भी रोजाना जल अर्घ्य देते होंगे, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो सूर्य देवता को भी जल अपने आप मिल जाता है। क्योंकि शिवलिंग के अंदर नवग्रह विराजमान है, तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना एक बहुत बड़ा महत्व का विषय है। चाहे सावन हो या कोई भी सामान्य महीना हो, हमें रोजाना एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने का नियम बनाना ही चाहिए। अब दोस्तों, 5वीं चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको सावन के इस महीने में अपने जेब के अंदर रखनी है। और इस 5वीं चीज के बारे में जब आप जानेंगे, तो इतना बेहतरीन और इतना शानदार परिणाम आपको प्राप्त होगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और दोस्तों, वह 5वीं चीज जो है वह है काले तिल। जी हाँ दोस्तों, काले तिल का संबंध होता है हमारे पितरों से। अब बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि उनके जीवन में तरक्की नहीं हो रही होती। वह पूजा पाठ कितना भी कर ले, पैसा उनके पास नहीं आता। वह हमेशा गरीब रहते हैं, जिंदगी में दर दर की ठोकरें खाते हैं, बहुत कुछ कर ले, लेकिन उनका कभी कुछ नहीं हो पाता। ऐसे लोगों को भयंकर पितृदोष होता है और पितरों की कृपा नहीं मिलने के कारण उन्हें इस तरह की भयानक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सावन का यह महीना ऐसे लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, गुरुजी, हमारे ऊपर तो कोई पितृदोष नहीं है, तो क्या हमें काले तिल जेब में रखने चाहिए? तो इसका जवाब है दोस्तों, बिल्कुल हाँ। क्योंकि पितृदोष हो या नहीं हो, लेकिन इस काले तिल का संबंध शिव महापुराण में पितरों से बताया गया है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो सावन के इस पवित्र महीने में आपको अपने जेब के अंदर कागज के अंदर बांधकर थोड़े से काले तिल जरूर रखने हैं। और हो सके तो जब आप शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो काले तिल भी अर्पित करें, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर पितृदोष हो, चाहे वह निम्न मात्रा में हो, उच्च मात्रा में हो, या फिर ना हो। लेकिन अगर आप यह काम करेंगे तो आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, बस फायदा अपार मात्रा में होगा। क्योंकि आपके पितृ जब देखेंगे कि सावन के महीने में आप उनके निमित्त कुछ कर रहे हैं, तो यह उनके लिए बड़ा गौरव का विषय होगा और वे आपसे यूं ही प्रसन्न हो जाएंगे। या मान लीजिए आपके मित्र आपसे रूठे हुए हैं, तो जब आपका यह कर्म देखेंगे, आपकी भक्ति में ऐसी तन्मयता को देखेंगे, तो सामान्य सी बात है, पितृदोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अब दोस्तों, कुछ लोग हमें कमेंट बॉक्स में सवाल करते हैं, गुरुजी, हमने सावन के महीने में अपने सपने में गौ माता को देखा, तो इसका क्या परिणाम निकलता है, यानी इसका क्या मतलब निकलता है? तो उसके पीछे का अर्थ हम बताना चाहते हैं। दोस्तों, अगर सावन के महीने में आपको अलग अलग स्वप्न आ रहे हैं, अलग अलग सपने आ रहे हैं, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा अर्थ होता है।
जैसे कि हमारे कुछ दर्शकों को सावन के महीने में गौ माता दर्शन दे रही है, या फिर गौ माता का बछड़ा दर्शन दे रहा है, या आपको नंदी जी दिख रहे हैं, तो ये सब धन लाभ के संकेत है। इतना ध्यान रखिएगा। ऐसा कहा जाता है नंदी भगवान शिव के संदेश वाहक है और सपने में उनको देख रहे हैं, मतलब शिव जी आपको समृद्धि का संकेत दे रहे हैं। गौ माता भी शांत स्वभाव वाली पशु है। ऐसे में दोस्तों यह काफी पॉजिटिव संकेत माना गया है। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो आपको लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको सपने में कमल का फूल दिख रहा है, तो यह भी आपके लिए सौभाग्य का संकेत है। जल्द ही आपके जीवन में कोई खुशखबरी आने वाली है। भोले बाबा आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। ये संकेत यूं ही नहीं मिलते, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है जिन्हें हम सुलझा नहीं सकते। बस इतना है कि हम आपको बता सकते हैं सपने में। मान लीजिए आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है, बारिश का मौसम है, चारों तरफ बरसात हो रही है। उसके चलते हमें अक्सर स्वप्न में इंद्रधनुष दिख जाता है। लेकिन सावन के महीने में इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है, तो यह आपके जीवन में भविष्य में बड़ी समृद्धि का सूचक है। यानी आपको धन लाभ का बड़ा योग बन रहा है। इसलिए दोस्तों, ज्योतिष में माना जाता है कि आपको सावन के महीने में अगर इंद्रधनुष सपने में दिखता है, तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य का विषय है। अब आपके लिए 2-3 ऐसे उपाय हम लेकर आए हैं जो सावन के महीने में अगर आप करेंगे तो भोले बाबा की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। क्योंकि हर इंसान किसी न किसी समस्या से दुखी है और इसी दुख के कारण वह विलाप करता है, रोता है, बिलखता है। लेकिन इन उपायों को जो भी व्यक्ति सच्चे मन से करेगा, उसके जीवन के सारे संकट खत्म हो जाएंगे और उसे अपार मात्रा में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए दोस्तों, समस्त जानकारी हासिल करने के लिए और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। उपाय आपको जरूर प्रदान होंगे और ये दोनों उपाय आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। यह उपाय सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। सावन में सोमवार के दिन शिवलिंग का जल से स्नान कराएं। अब शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के दौरान ही दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक भी करते रहें। पूरी पूजा के दौरान एयूएम नम शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस उपाय को सावन के सोमवार से शुरू करें। अगर संभव हो तो सावन के पहले सोमवार से ही इस उपाय को करना शुरू करें और कम से कम 11 सोमवार तक लगातार यह उपाय करें। दूसरा उपाय भी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास पैसा तो आता है लेकिन वो टिक नहीं पाता है, घर में धन के न रुकने से आर्थिक स्थिति भी सही नहीं चल रही हो, तो इसके लिए सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय करना बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए सावन के पहले सोमवार को चुनें। सावन के 5 सोमवार के दिन किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान शिव की आराधना करें। कुछ समय के बाद इन बेलपत्रों को शिवलिंग से उठाकर अपने पर्स, तिजोरी या फिर पैसे रखने के स्थान में रख दें। इस उपाय को करने से आपके पास कभी भी कमी नहीं रहेगी। अगर संभव हो तो बेलपत्र का पेड़ अपने घर में लगाएं। मान्यता है कि बेलपत्र का पेड़ घर में लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में निवास करती हैं।